नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल बुलेटिन मनी टाइम। मनी 9 के इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। आज की पहली खबर जुड़ी है आपके बैंक बैलेंस से। क्रेडिट डिमांड बढ़ने से बैंक डिपॉजिटर्स को होगा फायदा। कैसे होगा, चलिए बता देते हैं आपको। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ ही ऋण मांग में तेजी को देखते हुए बैंक आने वाले महीनों में अपनी जमा दरों में तेजी से बढ़ोतरी करेंगे। इक्रा रेटिंग्स ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी के एक विश्लेषण के अनुसार जमा दरों में बढ़ोतरी के संकेत है, क्योंकि जमा प्रमाण पत्र यानी सीडी लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक इनका इस्तेमाल धन उधार लेने के लिए भारी मात्रा में करते हैं। इक्रा ने कहा कि सीडी को अब भी जून 2011 के उच्च स्तर को छूना बाकी है, जबकि वो कुल जमा राशि के 8.3% पर थे। 1 जुलाई 2022 को कुल जमा के मुकाबले सीडी 1.5% थे। रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों की औसत जमा दरों पर सीडी का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बैंकों की वित्त पोषण की लागत में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। एविएशन सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी स्पाइसजेट के शेयरों में क्यों आई बड़ी गिरावट, चलिए बताते हैं आपको। डीजीसीए का यह कहना है कि स्पाइसजेट जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही है। 19 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी आने की कम से कम 8 घटनाएं हुई। इसे देखते हुए डीजीसीए ने स्पाइसजेट की आधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। डीजीसीए ने इस साल गर्मियों के लिए यानी 11 मार्च से 29 अक्टूबर के बीच स्पाइसजेट को हर हफ्ते 4192 घरेलू उड़ानों की अनुमति दी थी, लेकिन अब अगले 8 हफ्तों तक गर्मियों के लिए स्वीकृत कुल उड़ानों में से अधिकतम 50% के संचालन करने का निर्देश दिया गया है। डीजीसीए के इस आदेश के बाद गुरुवार को स्पाइसजेट के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर बीएसई पर 9.66% गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर 34.60 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी भी देखने को मिली। एक और सरकारी बैंक ने दिया अपने ग्राहकों को फायदा, एफडी पर बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ग्राहकों को खुशखबरी दी है। बैंक ने एफडी पर अब पहले से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने की घोषणा की है। अगर आप 5.5% इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको बैंक में 2 से 3 साल के बीच की अवधि वाली एफडी करानी होगी। रेट हाइक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अलग अलग टेन्योर के लिए 3% से लेकर 5.5% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर ½ ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये नए रेट 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ही लागू होंगे। और 3 दिन के बाद खत्म हो रही है डेडलाइन, तब तक आईटीआर नहीं भरा तो क्या होगा, चलिए बता दें आपको। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने आखिरी डेट तक अपना आईटीआर नहीं भरा, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस मिल सकता है। और हाँ, अगर आपकी सालाना इनकम यानी कि एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तब आपको 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी होगी। और अगर एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब लेट फीस के रूप में 1,000 रुपये देने होंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तब आपको घर या कार खरीदने के लिए लोन मिलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश बैंक लोन देने के लिए आईटीआर की मांग करते हैं। अगर आप कारोबारी हैं, तब आईटीआर आपके कारोबार बढ़ाने में मदद कर सकता है। सरकारी विभाग या बड़ी कंपनियां अक्सर उन्हीं कारोबारियों से प्रोडक्ट खरीदती हैं जो अपना आईटीआर फाइल करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आईटीआर न भरने से आपको कितना नुकसान या कितनी परेशानी हो सकती है। अमेरिका में ब्याज बढ़ने के तुरंत बाद भारतीय शेयर बाजार में उछाल आ गया। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 1041 अंक उछल गया। निफ्टी भी उछलकर 16,929 अंक पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट्स में तेजी के रुख और घरेलू बाजार में बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम बेहतर रहने से बाजार को समर्थन मिला है। फेड के फैसले का सकारात्मक असर इसलिए हुआ क्योंकि ये बाजार की अपेक्षा के अनुरूप है। साथ ही यूएस फेडरल की कमेंट्री से मंदी की आशंका भी कम हुई है। आने वाले महीनों में धीमी गति से ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं और इसने बाजारों में दम भर दिया है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से आपके डीमैट अकाउंट में पड़ी अनुपयोगी राशि को प्रत्येक तिमाही के पहले शुक्रवार को आपके बैंक अकाउंट में वापस किया जाएगा।
ऐसा सभी ब्रोकर्स को करना अनिवार्य होगा। आप अपना अनुपयोगी फंड मासिक आधार पर या तिमाही आधार पर चाहते हैं, इसकी जानकारी ब्रोकर को देनी होगी। अगर आप मंथली सेटलमेंट ऑप्शन का चुनाव करते हैं, तब ब्रोकर हर महीने के पहले शुक्रवार को अनुपयोगी फंड को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अगर आप तिमाही सेटलमेंट को चुनते हैं, तब आप हर तिमाही के पहले शुक्रवार को अपना अनुपयोगी फंड अपने बैंक अकाउंट में वापस हासिल कर सकेंगे। सेबी का ये कदम ब्रोकर्स को आपके धन का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए करने से रोकेगा। 9 रुपये में मिल रहा है हवाई सफ़र का टिकट। कौन सी एयरलाइंस लेकर आई है ये ऑफर, चलिए जानते हैं। वियतनाम की एयरलाइन कंपनी वियतजेट ने सुपर लो फेयर प्रमोशन की शुरुआत की है। इसके तहत भारतीय यात्री केवल 9 रुपये में सीधे वियतनाम के लिए उड़ान भर सकते हैं। वियतजेट नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु को वियतनाम की राजधानी हनोई, हो ची मिन्ह, दा नांग को जोड़ने वाली सभी 17 सेवाओं के लिए लगभग 30,000 टिकट इस सेल में ऑफर कर रही है। यात्री इन विशेष कम किराए वाली टिकटों को प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 26 अगस्त 2022 तक खरीद सकते हैं। वियतजेट की सीधी उड़ानों से भारतीय यात्री केवल वियतनाम ही नहीं बल्कि बाली, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बैंकॉक, फुकेट, सियोल, बुसान, टोक्यो, ओसाका जैसे इलाकों की भी, शहरों की भी यात्रा काफ़ी किफ़ायती दामों पर कर सकेंगे। और नई कार का वेट कर रहे ग्राहकों के लिए आ रही है एक अच्छी खबर। सेमीकंडक्टर का संकट अब खत्म होता दिख रहा है। टाटा मोटर्स का कहना है कि सेमीकंडक्टर का संकट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हर बीतते महीने के साथ हालात सुधर रहे हैं। इससे वाहनों का वेटिंग पीरियड कम होगा। टाटा मोटर्स के मुख्य वित्त अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी की स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि अब भी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन ये 3 महीने पहले की स्थिति के मुकाबले काफ़ी कम है। अपनी शाखाओं में कागज़ के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद करने पर बैंक विचार कर रहे हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी शाखाओं में कागज़ के उपयोग को पूरी तरह खत्म करने के साथ एटीएम पर ई रसीद देने पर भी विचार कर रहे हैं। आरबीआई ने बैंकों को ऐसा करने का सुझाव दिया है। आरबीआई जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक रणनीति तैयार करना चाहता है। बैंकिंग प्रक्रियाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। इसके तहत कागजों के उपयोग को खत्म किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के बाद गौतम अडानी अब अपनी एनबीएफसी कंपनी अडानी कैपिटल का आईपीओ लाने की तैयारियों में जुट गए हैं। अडानी कैपिटल की योजना आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की है। यह आईपीओ 2024 की शुरुआत में आने की उम्मीद है और कंपनी की योजना अपने 10% शेयरों को बेचने की है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।